हालेलुया, स्तोत्रम। परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ द लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का उपवास की प्रार्थना में परमेश्वर की पवित्र नाम को हम महिमा करने के लिए, आज का प्रार्थना में हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर की इच्छा हमारा जीवन में पूरी होने के लिए, और हालेलुया इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की पवित्र नाम को महिमा मिलने के लिए प्रार्थना करेंगे। आंख बंद कीजिए, आंख बंद करके हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। सृष्टिकर्ता है पापा, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है प्रभु। अब्राहम को बुलाया, इसहाक को बुलाया, याकूब को बुलाया परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर याकूब का ऊपर, अब्राहम के ऊपर आशीष का बात बोला है परमेश्वर। वो ये आशीष यीशु का ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन में दे रहे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। संसार में से प्रभु हमको अलग किया परमेश्वर, पाप में से, रोग श्राप बंधनों में से, शैतान की मार्ग में से, नरक की ओर जाते थे वो मार्ग में से हमको छुटकारा दिया परमेश्वर। धन्यवाद। यीशु का लहू हर एक पापों को शुद्ध करता है। यीशु मसीह की लहू के द्वारा हर एक पापों को शुद्ध किया परमेश्वर। धन्यवाद। अब्बा पिता, ऐसा बुलाने के लिए हमारा हृदय में यीशु की आत्मा को हमारे हृदय में भेजा परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आपका संतान और आपका वारिस बनने के लिए मसीह में हमारा जीवन में अनुग्रह दिखाया परमेश्वर। सदा काल यीशु के साथ आपके राज्य में अनंत काल जीवन में रहने के लिए यीशु के द्वारा अनुग्रह दिखाया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हर एक परिस्थिति, हर एक प्रॉब्लम का ऊपर, हर एक समस्या का ऊपर जयवंत पाकर जीने के लिए पापा हमारा जीवन में आपका एकलौता पुत्र को दे दिया पापा। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आपका प्यार को, आपका प्रभु आपके कार्यों को, आपका भलाई को हर दिन हम याद कर कर स्तुति में आगे बढ़ने के लिए, पूर्ण दिल से सच्चाई से आपको आराधना करने के लिए, जैसा आप चाहता है वैसे ही हम आराधना करने के लिए हमारा जीवन में मौका अनुग्रह से बढ़ रहा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। प्रार्थना में प्रभु, आज का प्रार्थना में आप महिमा पाइए पापा। आपकी ओर से आया हुआ बातों से, कार्यों से, आपकी ओर से आया हुआ अगुवाइयों में हमको स्थिर कीजिए प्रभु। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया, स्तोत्रम। गाना गाएंगे इस समय में, गाना गा के प्रभु को महिमा करेंगे। पाप को निकालने, शाप को निकालने धरती पे आया है तू। मनुष्य को छुड़ाने, स्वर्ग राज देने को क्रूस को उठाया है तू। पाप को निकालने, शाप को निकालने धरती पे आया है तू। मनुष्य को छुड़ाने, स्वर्ग राज देने को क्रूस को उठाया है तू। आंसू को पहुँचाया, आनंद से भरा दिया। आंसू को पहुँचाया, आनंद से भरा दिया। मेरे सब यीशु, मेरे जीवन यीशु, मेरे प्राण यीशु, मेरे ध्यान यीशु, मेरे सब यीशु, मेरे जीवन यीशु, मेरे प्राण यीशु, मेरे ध्यान यीशु। सोना को चाह नहीं, चांदी को चाह नहीं, हृदय को चाहता है तू। सोना को चाह नहीं, चांदी को चाह नहीं, हृदय को चाहता है तू। साधन को मांगा नहीं, संपत्ति मांगा नहीं, हृदय को मांगता है तू। साधन को मांगा नहीं, संपत्ति मांगा नहीं, हृदय को मांगता है तू। मैं ढूंढ के ना सका, मेरे लिए तू आ गया। मैं ढूंढ के ना सका, मेरे लिए तू आ गया। मेरे सब यीशु, मेरे जीवन यीशु,
प्राणेषु मेरे ध्यानेषु मेरे सब यीशु मेरे जीवन यीशु मेरे प्राणेषु मेरे ध्यानेषु। माँ तुझे भूलेगी, पिता तुझे छोड़ेगा, यीशु भूलेगा नहीं। माँ तुझे भूलेगी, पिता तुझे छोड़ेगा, यीशु भूलेगा नहीं। बंधुओं भी छोड़ेंगे, दोस्त भी छोड़ेंगे, यीशु छोड़ेगा नहीं। बंधुओं भी छोड़ेंगे, दोस्त भी छोड़ेंगे, यीशु छोड़ेगा नहीं। हाथों को पकड़ लिया, पर्वत पे खड़ा किया। हाथों को पकड़ लिया, पर्वत पे खड़ा किया। मेरे सब यीशु मेरे जीवन यीशु मेरे प्राण यीशु मेरे ध्यान यीशु मेरे सब यीशु मेरे जीवन यीशु मेरे प्राण यीशु मेरे ध्यान यीशु। पाप को निकालने, शाप को निकालने धरती पे आया है तू। मनुष्य को छुड़ाने, स्वर्ग राज देने को क्रूस को उठाया है तू। पाप को निकालने, शाप को निकालने धरती पे आया है तू। मनुष्य को छुड़ाने, स्वर्ग राज देने क्रूस को उठाया है तू। आंसू को पहुंचाया, आनंद से भरा दिया। आंसू को पहुंचाया, आनंद से भरा दिया। मेरे सब यीशु मेरे जीवन यीशु मेरे प्राण यीशु मेरे ध्यान यीशु मेरे सब यीशु मेरे जीवन यीशु मेरे प्राण यीशु मेरे ध्यान यीशु। यीशु ने हमें खुशी दी है, यीशु ने हमें खुशी दी है, यीशु ने हमें खुशी दी है, यीशु ने हमें खुशी दी है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमेन, हालेलुया 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 हालेलुया आमेन, हालेलुया। यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन,
हमें संग जोड़ा है, यीशु ने हमें संग जोड़ा है, यीशु ने हमें संग जोड़ा है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया आमेन, हालेलुया। यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया आमेन, हालेलुया। ఇప్పుడే పాడేస్తావా? ఇప్పుడేనా తర్వాత? ఇప్పుడే పాడదామా తర్వాత? हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। यस हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हम सब खड़े होंगे थोड़ी देर। यस हालेलुया। यीशुए तेरे नाम को ही महिमा करूं, यीशुए तेरे नाम को ही महिमा करूं, यीशुए तेरे नाम को ही महिमा करूं, यीशुए तेरे नाम को ही महिमा करूं। तेरी उपस्थिति में सदा तेरी आराधना करूं, तेरी उपस्थिति में सदा तेरी आराधना करूं, आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना तेरी यीशुए, आराधना तेरी, आराधना तेरी यीशु, आराधना तेरी, हालेलुया, आराधना तेरी यीशु, आराधना तेरी, यीशुए तेरे नाम को ही महिमा करूं, यीशुए तेरे नाम को ही महिमा करूं, यीशुए तेरे नाम को ही महिमा
करूं यीशुए, तेरे नाम कही महिमा करूं। अत्यंत श्रेष्ठता सबसे ऊंचा है तेरा ही नाम, अत्यंत श्रेष्ठता सबसे ऊंचा है तेरा। और एक बार, हो अत्यंत श्रेष्ठता सबसे ऊंचा है तेरा ही नाम। मुझे रोशन से भरा नया जीवन भी दिया, मुझे रोशन से भरा नया जीवन भी दिया तेरे ही नाम, यीशु तेरे ही नाम। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी, आराधना यीशु, आराधना यीशु, आराधना यीशु, आराधना यीशु, आराधना यीशु। यीशुए तेरे नाम को महिमा करूं, यीशुए तेरे नाम महिमा करूं, यीशुए तेरे नाम महिमा करूं, यीशुए नाम कही महिमा करूं। पवित्रता है प्रत्येकता है तेरे नाम में, पवित्रता है प्रत्येकता है तेरे नाम में। और एक बार, पवित्रता है प्रत्येकता है तेरे नाम में, पवित्रता है प्रत्येकता है तेरे नाम में। मेरी जिंदगी बदल दिया, मुझे आत्मा से भरा, मेरे जिंदगी बदल दिया, तेरे आत्मा से भरा तेरे ही नाम, तेरे ही नाम। आराधना यीशु आराधना, तेरे ही नाम, तेरे ही नाम। आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी, आराधना तेरी, यस यस यस, आराधना तेरी, ओ आराधना यीशु, ओ आराधना तेरी, यस यस यस, आराधना तेरी, ओ आराधना तेरी, यस लॉर्ड, आराधना तेरी यीशुए तेरे नाम महिमा करूं, यीशुए तेरे नाम को ही महिमा करूं, यीशुए तेरे नाम को ही महिमा करूं। ओहो यीशुए तेरे नाम को ही महिमा करूं, तेरी उपस्थिति में सदा तेरी आराधना करूं, तेरी उपस्थिति में सदा यीशुए तेरी आराधना करूं, आराधना तेरी, आराधना
तेरे नाम को ही महिमा करूं यीशुवे तेरे नाम को ही महिमा करूं ओहो यीशुवे तेरे नाम को ही महिमा करूं यीशुवे तेरे नाम को ही महिमा करूं यस लॉर्ड तेरे नाम को ही महिमा करूं यीशुवे तेरे नाम को ही महिमा करूं आराधना तेरी यीशु आराधना तेरी आराधना तेरी यीशु आराधना आराधना तेरी ओ जीसस आराधना तेरी आराधना तेरी यीशु आराधना हालेलुया आराधना तेरी यीशु आराधना सर्वशक्तिमान ईश्वर को, दयालु परमेश्वर को, आराधना हमारा साथ है। कोई भी आपको छोड़ सकता है, लेकिन यीशु मसीह कभी भी नहीं छोड़ेगा। कोई भी आपको छोड़ सकता है, हालेलुया उनका समय हो गया तो कोई भी छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का उपस्थिति कभी भी नहीं छोड़ेगा। यीशुवे आराधना यीशुवे यीशुवे, आराधना यीशुवे, यीशुवे आराधना ओ यीशुवे आराधना आराधना तेरी पूर्ण दिल से आराधना तेरी परमेश्वर ने उद्धार दिया, आराधना तेरी जन्म दिया परमेश्वर को, यीशु आराधना तेरी परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए मौका दिया। आराधना हर दिन संभाला परमेश्वर को, जीसस आराधना ताकत दिया परमेश्वर को, आराधना ओ लहू से शुद्ध किया, आराधना उसका पवित्र लहू से शुद्ध किया है। आराधना तेरी सारे संकट में से बचाया परमेश्वर को। आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करेंगे ओ, आराधना तेरी ओ, आराधना परिपूर्ण प्रेम हमारे ऊपर दिखा रहा है। आराधना उसका प्रेम को ओ हम, जीसस उसका प्रेम को हम हालेलुया ओ ये याद करके धन्यवाद करेंगे। आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना पूर्ण दिल से बोलेंगे। उद्धार दिया परमेश्वर को। पापों को कौन शुद्ध करता है? पापों को कौन शुद्ध करने वाला है? यीशु को छोड़कर किसी को भी नहीं है पापों को शुद्ध करने के लिए। एक बलि पशु के रूप में आया है। धन्यवाद करेंगे। हमेशा उसका साथ बैठने के लिए अनुग्रह दिया।
सब समस्याओं के ऊपर जयवंत पाने के लिए यीशु ने अधिकार दे दिया है। आराधना तेरी, आई लव यू पापा। आराधना तेरी, परमेश्वर को अच्छा लगता है आराधना करना। हम क्या दे सकता है? स्वर्गीय पिता को आत्मा में सच्चाई में आराधना करने वाला लोग चाहिए। पूर्ण दिल से उसको भलाई को याद कर कर, उसके अनुग्रह को याद कर कर, आत्मा में निष्कलंक हृदय का साथ, सच्चाई की हृदय के साथ पूर्ण दिल से उसका आराधना करने वाला चाहिए। पिता, स्वर्गीय पिता ऐसा लोगों के लिए ढूंढ रहा है। हालेलुया। हो रिबा कराबाश तेरी, आराधना करने वाला लोग परमेश्वर को बहुत नजदीक में जाता है। हालेलुया। इसलिए दाऊद की जीवन में आराधना करने वाला व्यक्ति है। दाऊद ने राजा होकर भी परमेश्वर को पूर्ण दिल से आराधना करने वाला व्यक्ति है दाऊद ने। दाऊद कैसे बन गया आपको मालूम है? परमेश्वर ने एक बात बोला है दाऊद के लिए, मेरा हृदय का इच्छा पूरी किया आदमी दाऊद है। मेरा हृदय को बात पूरी करने वाला आदमी दाऊद है। ऐसा दाऊद के बारे में बोल दिया है। दाऊद का हर संकट में से प्रभु ने छुड़ाया। आराधना करने वाला लोगों को जीवन में हमेशा परमेश्वर का उपस्थिति काम करता है। परमेश्वर का नजदीक में जाने वाला लोग है आराधना करने वाला लोग। पूर्ण दिल से, मुंह खोल के, हृदय में सच्चाई से आराधना बोलने वाला लोग हमेशा परमेश्वर को तृप्त करने वाला लोग है। हमेशा परमेश्वर को प्रेम करने वाला लोग है। परमेश्वर से प्रेम थोड़ा लोग पाता है लेकिन प्रेम नहीं करता है। लेकिन आराधना करने वाला लोग, परमेश्वर से प्रेम पाया वाला लोग और परमेश्वर से परमेश्वर को प्रेम करने वाला लोग है। ऐसा अनुग्रह में आगे बढ़ेंगे इन जीसस नेम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर आराधना की योग्य है। उसका साथ संबंध में रखकर हमेशा आराधना करने वाला लोगों के लिए ढूंढ रहे परमेश्वर। धन्यवाद पापा। स्वर्ग में भी हम जाने के बाद पूरा आराधना है। इतना धन्य की बात है। आराधना करने वाला लोगों को शरीर में, आत्मा में बल पाता है। हालेलुया। नहम्याह 8 का 10 वचन, 10 वचन कहता है, यहोवा में आनंदित पाया हुआ लोग, यहोवा में आराधना करने वाले लोग बल पाएंगे। ऐसा वादा के अनुसार हमारा बल, परमेश्वर को आराधना करते समय हमको बल देता है परमेश्वर ने। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। तू ही मेरे बल है प्रभु, तू ही मेरा सहारा। You are everything for me, Lord. You are everything. You are my rock. You are my refuge. You are my shield. You are my faith. You are my gift. You are my salvation. You are everything, oh Lord. You are everything for me. You are everything. You are everything, Lord. I praise you, Jesus. प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु पूर्ण दिल से, आत्मा से आपको आराधना करने में कलीसिया हर एक परिवार यीशु मसीह नाम में आगे बढ़े हैं जीसस ने, आगे बढ़े हैं जीसस ने। प्रभु थोड़ा लोग प्रेम पाता है, चले जाता है आपसे, लेकिन थोड़ा लोग प्रेम स्वीकार करके आपसे फिर आराधना करता है। प्रभु आराधना करने वाले लोगों के लिए आप ढूंढते हैं पापा। प्रभु दिल से, आत्मा से आराधना करने में आगे बढ़ने के लिए कलीसिया को आगे बढ़ने के लिए अनुभव दे रहा है। प्रभु धन्यवाद। आराधना के द्वारा बल पाता है। हमेशा हमेशा प्रभु आपके हृदय के दिल के अनुसार चलाता है प्रभु, आगे बढ़ता है प्रभु।
बाइबल में प्रभु दाऊद ने आराधना नायकुड़े है प्रभु, आराधना एक नायक है प्रभु, आराधना करने में प्रभु सबसे ऊंचा स्थान में है प्रभु। दाऊद के बारे में बोला है, मेरा दिल को पूरी करने वाला है। ओ धन्यवाद पापा। आराधना के अभिषेक हर एक अंदर परमेश्वर को देने के विषय, परमेश्वर को देने का, परमेश्वर को आराधना करने का हृदय सबका अंदर यीशु के द्वारा दिया है प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले सबको। प्रेज लर्न करो, बैठिए नीचे में। रिबा लाकाराबा रिबा राबा। बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। जितना लोग बीमारी अवस्था में है, जितना लोग कोरोना का पॉजिटिव की अवस्था में है, जितना लोग ज्योति सिस्टर के लिए प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर यीशु मसीह नाम में, उनको हड्डियां में प्रभु शरीर में ताकत दीजिए पापा, चलने के लिए, उठने के लिए, फिरने के लिए। ज्योति सिस्टर को यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की पुनरुद्धार की शक्ति में चंगा हो जाए, चंगा हो जाए, चंगा हो जाए। किशोर ब्रदर के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, प्रार्थना करेंगे करेंगे मुंह खोलकर। किशोर ब्रदर के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, हालेलुया। यीशु अधिकार नाम में चलने के लिए, फिरने के लिए, हालेलुया, ओ हालेलुया, काम करने के लिए, खुद का काम खुद करने के लिए यीशु मसीह नाम में चंगा हो जाए, चंगा हो जाए। यीशु के द्वारा चंगा हो जाए, यीशु की लहू के द्वारा, नाम के द्वारा, पुनरुद्धार की शक्ति के द्वारा चंगा हो जाए इन जीसस में। प्रभु मम्मी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, मम्मी के शरीर का अंदर जो कुछ हालेलुया ओ आतंक है, यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिले इन जीसस ने। हर एक बोन, हर एक नर्वस ओ पेट में यीशु मसीह नाम में चंगाई मिले इन जीसस ने। ये निर्बलता की आत्मा, बलहीन की आत्मा, भय की आत्मा यीशु मसीह नाम में बाहर जाओ, कभी भी आओ मत इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। यीशु अधिकार नाम में चंगाई मिले इन जीसस ने। पिंकी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर यीशु मसीह नाम में पिंकी को चंगाई मिले इन जीसस ने। पिंकी और उसका हस्बैंड प्रभु जिंदगी बार प्रभु के लिए ओ गवाही बनकर जीने के लिए सहायता किससे प्रभु। जीजा भाई आंटी को चंगाई किससे पापा, धन्यवाद। आपको महिमा के लिए जीने के लिए सहायता किससे प्रभु। जीजा भाई आंटी को चंगाई किया परमेश्वर, धन्यवाद। और प्रभु हालेलुया हालेलुया। ओ अर्चना सिस्टर के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, पूरी रीति से चंगाई यीशु मसीह नाम में मिले इन जीसस ने। यीशु अधिकार नाम में हर एक बीमारी, पाताल की शक्ति को, मृत्यु को भी कुचल दिया परमेश्वर यीशु मसीह नाम में चंगाई किया प्रभु, धन्यवाद इन जीसस ने। सारे महिमा आपको देते प्रभु, बीमारी लोगों को चंगाई किया परमेश्वर, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह आपको महिमा मिले। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले सबको। यीशु मसीह रोमियम की पुस्तक में 8 अध्याय का, रोमियम की पुस्तक में 8 चैप्टर 37, बुक ऑफ रोमन्स 8 चैप्टर 37 पढ़ेंगे। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मुंह खोलिए। स्वर्गीय पिता हमसे बात कीजिए यीशु मसीह नाम में, बात कीजिए पापा। पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके शक्ति के द्वारा बात कीजिए, तृप्त कीजिए पापा। यीशु मसीह नाम में बात कीजिए पापा, तृप्त कीजिए पापा। पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह नाम में हमसे बात कीजिए प्रभु, तृप्त कीजिए प्रभु। आपके अनुग्रह और सच्चाई मार्ग में स्थिर होने के लिए सहायता कीजिए प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। यहाँ वचन ऐसा लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। सब लोग बोलिए, जयवंत से भी, सब लोग बोलिए, जयवंत से भी बढ़कर है, हालेलुया। रोमन्स पुस्तक में हालेलुया, यहाँ वचन लिखा है जयवंत से भी बढ़कर है, हालेलुया। देखिए हम लोग प्रभु में आया,
प्रभु का उपस्थिति में आया, हम लोग प्रभु की प्रेम में आया, परमेश्वर की प्रेम को हम स्वीकार किया है। हालेलुया। सच में यीशु मसीह को हम स्वीकार किया, मतलब कैसे स्वीकार किया हमने? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया है, तीसरा दिन जी उठ गया है, ऐसे बातों को स्वीकार किया। मतलब ये क्या है बात? यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा हो गया, तीसरा दिन जी उठ गया, इसका मतलब क्या ये? इसका पीछे है परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहे। हालेलुया। स्वर्ग से छोड़कर यीशु मसीह नीचे आया और क्रूस की जगह में मर गया और गाड़ा हो गया है। यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठ गया मेरे लिए, ये बात को ऊपर हम विश्वास किया है। हालेलुया। मतलब ये क्या है? ये पूरा परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। हमारे ऊपर परमेश्वर की प्रेम है। सो ये यीशु मसीह को नीचे भेजना, क्रूस की जगह में मरना, गाड़ा होना, तीसरा दिन जी उठना, ये क्या है? परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का क्षमा है। इसमें पूरा क्या है? परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का क्षमा है। लव एंड फॉरगिवनेस। हालेलुया। ये पूरा इसमें प्रेम, ये बात के ऊपर हम विश्वास किया है। ये बात के ऊपर हम विश्वास किया है। यीशु का लहू हम पी रहे, यीशु का शरीर को भी हम पिया है। इसलिए हमको क्या मिला है? यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम मिला है, परमेश्वर का क्षमा मिला है। ये प्रेम और क्षमा मिल गया है। हालेलुया। परमेश्वर की नज़र में हम परमेश्वर के सामने एक पाप नहीं है ऐसा व्यक्ति है हम लोग ने परमेश्वर के सामने है, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा आपका आत्मा शुद्ध हो गया। यीशु की मांस खाने की वजह से आपका जीवन में जीवन आया, परमेश्वर की जीवन आया। ये चीज़ का ऊपर हम विश्वास किया है। यीशु मसीह मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर आया है, मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठ गया। ऐसा बात के ऊपर हमें विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन में क्या मिला है? परमेश्वर की प्रेम मिला है, परमेश्वर की फॉरगिवनेस मिला है। अभी पढ़िए, वचन पढ़िए, 8 बज जाए, 37 वचन पढ़ेंगे जल्दी। परंतु इन सब बातों में हम उनके द्वारा, देखिए, हम सब बातों में, हाँ, हम उनके द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया है। देखो, जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है, जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। जयवंत से भी बढ़कर है। हमसे प्रेम किया, जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। देखिए, ये बातों के ऊपर हम विश्वास किया है, इसलिए हम लोग ने इन सब बातों में जयवंत से भी बढ़कर है। जयवंत से भी बढ़कर मतलब, जयवंत से भी बढ़कर मतलब क्या है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जयवंत से भी बढ़कर मतलब, देखिए, इस जयवंत से भी बढ़कर उधर वचन लिखा है, हिंदी में वचन लिखा है जयवंत से भी बढ़कर। इंग्लिश में ऐसा लिखा है इधर वचन, वी आर मोर देन कॉन्करर। मोर देन कॉन्करर मतलब इस दुनिया में कोई इंसान कॉन्करर मतलब विजेता है। विजेता मालूम है? विजेता, वो ऐसा शब्द सुना है, विजेता। इस दुनिया में कोई भी विजेता है, इससे बढ़कर व्यक्ति है हम लोग। हालेलुया। इस दुनिया में कोई भी विजेता है तो इससे बढ़कर हम लोग है। हालेलुया। ये क्या है बात? क्योंकि कॉन्करर मतलब 3 प्रकार की कॉन्करर है। हालेलुया। कॉन्करर मतलब विजेता, विजेता, कॉन्करर। जयवंत है ना, जयवंत पाया। देखिए, जयवंत मतलब 3 प्रकार की जयवंत है। इधर ही बैठेगा अक्षदा, आपको मुश्किल थी, इधर आइए, आगे आइए, क्या समझ में आ रहा? जयवंत है। देखिए, जयवंत मतलब उस दिनों में अभी भी जयवंत मतलब इसमें 3 प्रकार की जयवंत है। जयवंत 3 प्रकार के जयवंत। पहले ये क्या है? जयवंत की 5 तक आया हुआ लोग है। जयवंत की 5 तक आया। अरे रे, मैं 2 मार्क में मिस हो गया फर्स्ट क्लास के लिए। अरे रे, मेरा काम है ना, नजदीक में आ गया, चले गया मेरा काम। अरे, 1 मार्क में मैं मिस हो गया, नहीं तो मैं फर्स्ट रैंक आने वाला हूं। ऐसा लोग है। पहला लोग है, कौन सा लोग है? जयवंत मतलब इसका नजदीक में आ रहे, चले जा रहे। दूसरा लोग है, जयवंत लोग है। विक्ट्री मतलब जयवंत लोग है। दूसरा लोग क्या, कौन सा है? जयवंत लोग है, जयवंत पाया हुआ लोग है। तीसरा लोग है जयवंत से बढ़कर। ऐसा लोग है क्या? ऐसे कहाँ भी होता है? जयवंत है और इसके क्या है?
तीसरा लोग है जयवंत से बढ़कर, इससे बढ़कर लोग है, ऐसा है। मतलब इसके विषय में इसका कोटा में कौन आता है, मतलब इसका तीसरा विषय में कौन आता है? कोई आएगा तो जयवंत से बढ़कर नजदीक आता है, नजदीक आने के बाद जयवंत पाता है। जयवंत से बढ़कर कोई होता है क्या? हालेलुया, होता है। उन लोग ने हालेलुया यीशु के ऊपर विश्वास किया, लोग जयवंत से बढ़कर। हालेलुया, जयवंत से बढ़कर मतलब क्या है? देखिए, हम पढ़ाई करेंगे तो फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स आएगा तो फर्स्ट क्लास बोलता है ना। उसका पीछे आएगा तो 50% ऐसा आएगा तो सेकंड क्लास बोलता है। 60% के ऊपर आएगा तो क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्शन बोलते हैं, है ना। पढ़ाई में डिस्टिंक्शन बोलते हैं। इससे बढ़कर कुछ है क्या? नहीं। सब लोग बोलते हैं डिस्टिंक्शन बोलते हैं, लेकिन इसके बढ़कर हम बोलते हैं मोस्ट ग्लोरियस मोर देन कांकरर, मतलब जयवंत पाया हुआ लोग से बढ़कर है हम लोग ने। हालेलुया। देखिए, ये जयवंत से मतलब उधर वचन लिखा है, शब्द नहीं है। एक बार वचन से बोलता है मम्मी मैं आपसे प्रेम कर रहा हूँ। कितना प्रेम कर रहे हैं? इतना प्रेम कर रहे हैं? बहुत प्रेम कर रहा हूँ मम्मी, ऐसे बोलते। बहुत प्रेम कर रहा मतलब इसका एंड नहीं है। बोलने के लिए कुछ इतना शब्द नहीं है, एंड नहीं है। बहुत प्रेम कर रहा हूँ, वैसे ही बढ़कर हालेलुया प्रेम। देखिए, इधर वचन हम मोर देन कांकरर, मतलब हम लड़ाई करने वाला लोग नहीं है, लड़ाई करके जीत पाया हुआ लोग नहीं है। जिससे यीशु के ऊपर विश्वास किया लोग हैं हम लोग, है ना। हम लोग लड़ाई करने वाला, हमारा समस्या के लिए हम लड़ाई करने वाला लोग नहीं है। हमारे समस्या के लिए हम लड़ाई करके जीत पाया हुआ लोग नहीं है। जिससे विश्वास किया है, विश्वास करने वजह से क्या हो गया है? यीशु के ऊपर विश्वास करने वजह से हम जयवंत से बढ़कर लोग बन गया है। और इतना है, ये क्या बात है? विश्वास की वजह से हम जयवंत बढ़कर पाया हुआ लोग बन गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब एक बार देखिए रूतु और बोयाज। देखिए, हमको मालूम है ना, रूतु और बोयाज, हस्बैंड एंड वाइफ। रूतु और बोयाज के विषय में हम देखेंगे तो रूतु कौन है? रूतु एक लड़की, बहुत दरिद्रता में लड़की है ना। ये कौन है? बोयाज बहुत धनवान व्यक्ति है। एक दिन में क्या हो गया? शादी हो गया है। दोनों को शादी हो गया। किसका? बोयाज और रूत को। एक दरिद्र लड़की को एक धनवान व्यक्ति का साथ शादी हो गया है। तो दूसरा दिन से कैसे रहेगा? पूरा इसका प्रॉपर्टी है, इसका एंजॉय करते हैं, है ना। पूरा उसका वारिस है, वो एंजॉय करता है। पूरा ये कार में घूमेंगे तो वही उसका साथ बैठना है, कुछ फंक्शन में जाएगा तो उसका साथ बैठना है। मतलब दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है ना। वाइफ एंड हस्बैंड मतलब वही है ना। सो जितना हानर है, इज्जत है उसका इज्जत इसको भी मिलता है। हालेलुया। ये उसने लड़ाई की है क्या? उसने काम किया है क्या? उसने जो कुछ करके युद्ध करके एक देश का ऊपर ये मोयाब देश में से यहाँ से कौन सा शहर में आया? बेतलहम। ये बेतलहम शहर है। ये बेतलहम शहर में युद्ध करके इधर तक आया है। अलेक्जेंडर की जैसा नहीं ना, अलेक्जेंडर के जैसा नहीं आया ऐसा। सो झांसी महारानी के जैसा भी नहीं किया है। सो कैसे हो गया? इसका पूरा एंटायर बहुत धनवान है व्यक्ति, कैसे हो गया? सिंपल एक शादी की वजह से। हालेलुया। एक शादी की कनेक्शन से क्या हो गया है? इस पूरा प्रॉपर्टी को वारिस बन गया है। हम लोग भी हालेलुया जिस लड़ाई करने वाला लोग नहीं है, हम लोग भी जस्ट यीशु के ऊपर विश्वास किया हुआ लोग है। यीशु स्वर्ग को छोड़कर मेरे लिए इस पृथ्वी में आया है, आकर मेरे लिए मर गया है, मेरे पापों को ले लिया है, गाड़ा हो गया है, तीसरा दिन जी उठ गया है यीशु मसीह। इसका बातों के ऊपर हम विश्वास किया है। बस ये बातों के ऊपर आप विश्वास किया है, पक्का किया है, बपतिस्मा भी लिया है। हालेलुया। हर हफ्ता हम लोग क्या कर रहे हैं? हर महीना में एक दिन क्या कर रहे हैं हम लोग? वो लहू पी रहे, मांस कर रहे। इसको पक्का हो गया, इसलिए परमेश्वर से, यीशु मसीह से एक पक्का संबंध मिल गया है। इसको क्या बोलता है? हालेलुया, जयवंत से बढ़कर। हालेलुया, जयवंत से बढ़कर। इसलिए उधर इन सब बातों में, और एक बार पढ़िए वही वचन, वही बता, और एक बार पढ़िए। परंतु इन सब बातों में, सब लोग बोलिए। आप कैसा बोला है? परंतु इन सब बातों में। हाँ, ऐसे बोलो। परंतु इन सब बातों में। और आधे घंटा तक बोलेंगे। परंतु इन सब बातों में क्या हुआ? जयवंत से बढ़कर लोग है। हालेलुया। मतलब
कौन सा मैटर भी होने दो, पढ़ाई करने होने दो, फाइनेंस के लिए मैटर होने दो, बीमारी की जगह में चंगाई के मैटर होने दो, मरने के बाद भी जीने के लिए भी मैटर होने दो, हाँ, दरिद्र होने दो, कंगाल होने दो, कुछ भी मैटर होने दो, हर बातों के लिए पक्का है हमारा पास, पक्का है। यीशु मसीह का पास क्यों जा रहे हैं अपने? हम पक्का बात करना है, क्योंकि हमारा वचन पक्का बोल रहे हैं। हालेलुया, हम जयवंत से बढ़कर लोग हैं। हालेलुया, शुरुआत के लिए मत देखो। हालेलुया, इसका ऊपर विश्वास कर आगे बढ़ता रहो, जरूर चेंजेस आएगा, पीढ़ी पीढ़ी में चेंजेस आएगा, सब बातों में चेंजेस आएगा। हालेलुया। तो लोग क्या करता है, इसका शुरुआत में अच्छे से विश्वास नहीं रखता है, शुरुआत में देखते हैं जाता है थोड़ा, नहीं, इसका ऊपर हालेलुया, इसको हालेलुया, इसका ऊपर, इसका बात को ऊपर पूरी रीति से विश्वास में दिन का दिन बढ़ेंगे तो सब बातों में, कितना क्लेश आने दो, कितना प्रॉब्लम्स आने दो, कितना समस्या आने दो आपको ऊपर, कितना फाइनेंशियल की समस्या आने दो, बीमारी की समस्या आने दो, सब बातों में जयवंत से बढ़कर जीने वाला लोग है। हालेलुया। देखिए एक व्यक्ति मतलब दुनिया में बहुत ज्ञानवान व्यक्ति कौन है दुनिया में? सोलोमन है क्या? आप नहीं है क्या? हाँ, दुनिया में सब ज्ञानवान व्यक्ति कौन है? अक्षता, दुनिया में बहुत ज्ञानवान व्यक्ति कौन है? सोलोमन नहीं है। हाँ, देखिए बाइबल कहते हैं, मतलब हम लोग यहाँ हैं, मतलब 2021 में है हम लोग, है ना। सोलोमन बहुत सालों से पहले आदमी है ना, बहुत सालों का पहले। सो राजा है सोलोमन ने। सोलोमन को प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर ने एक ज्ञान दिया है, बहुत ज्ञान दिया है। कुछ भी मैटर दो, बात करेगा। इसी कहाँ तैयारी हो गया, इसके लिए बात करो, बात करेगा। पेड़ों के लिए बात करो, बात करेगा। समुद्र के लिए, रेती के लिए बात करो, बात करेगा। सब बातों के लिए उसको इतना ज्ञान पाया है। हिस्ट्री बात करता है, साइंस बात करता है, चिट्ठियों की भी बात किया है। चिट्ठियों क्या करता है, कैसा आता है, कैसे बन जाता है, उसकी बुद्धि क्या है, चिट्ठियों की भी बात किया है। सब जानवर के लिए भी बात किया है। उसका बहुत संसार में इसका आगे कोई ज्ञानवान नहीं है, उसके पीछे भी, उसके बाद में भी इतना ज्ञानवान नहीं है। राजा होकर भी ऐसा बात किया है उसने। हालेलुया, इतना ज्ञानवान व्यक्ति है। ऑल सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री आता है, मैथ्स आता है, साइंस आता है, ईवीएस आता है, एवरी सब्जेक्ट में हालेलुया बहुत जयवंत आदमी है। लेकिन यीशु आया है इस दुनिया में। कभी आया है यीशु मसीह इस दुनिया में? 2000 के पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। हम यहाँ रह रहे, फिलहाल अभी हम यहाँ रह रहे, लेकिन हम 2021 में रह रहे। हम यीशु को स्वीकार किया है। स्वीकार करने के बाद अभी बोलिए, सोलोमन बुद्धिमान है, हम लोग बुद्धिमान है? सोलोमन से हम लोग ग्रेट है क्या? सोलोमन से हम लोग कम है क्या? क्यों ग्रेट? सोलोमन से हम लोग बढ़कर है। ये जयवंत पाया व्यक्ति है, लेकिन इससे बढ़कर जयवंत पाया व्यक्ति लोग क्यों किया? हम मसीह को स्वीकार किया है। हालेलुया, यीशु को ज्ञान से भरा हुआ लोग है, इसलिए जयवंत बढ़कर ले लो। हम लोग जयवंत बढ़कर इंसान है, जयवंत से बढ़कर लोग है हम लोग। मतलब इस पृथ्वी में अभी तक जितना ज्ञानवान व्यक्ति है वो ज्ञानवान व्यक्ति। आपको ज्ञान चाहिए तो इसको बुक्स पढ़ेंगे तो बस, और दूसरा को पढ़ने के लिए जरूरत नहीं है। इतना ज्ञानवान व्यक्ति से हम लोग इससे बढ़कर जयवंत लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह को, परमेश्वर की बुद्धि है, यीशु मसीह को स्वीकार किया लोग। हालेलुया। इसका एक बात बोला है, उसने हर प्रकार की एक्सरसाइज किया है। एक्सरसाइज करने के बाद कुछ कर सकता है। हर प्रकार की योगा किया है, एक्सरसाइज किया है, डाइटिंग किया है, क्या खाना है अच्छे से खाया है, कितना लोगों को शादी करना है वो भी किया है। कितना लोगों को शादी किया उसने, कितना घर बनाना है वो भी। उसने तृप्त नहीं आ रहे। उसका जीवन में जो कुछ पैसा है, धनवान है, बुद्धिमान है, जो कुछ करना है कर। कितना लोगों को शादी किया है? हजार लोगों को शादी किया है, और उपपत्नी भी, मतलब वो अंदरों ने 1000 लोगों को शादी किया है, और जो करना है सब कुछ किया है। ब्रांदी विस्की पीना है, मजा लगेगा, वो भी ज़्यादा दारू का,
हर प्रकार की, हर ब्रांड को दारू का पिया है, पीकर मज़ा आएगा, देखा है, इसने टेस्ट किया है, देख कर थक गया, इसमें मज़ा नहीं है, इसमें मज़ा नहीं है। 1000 वाइफ को शादी किया, बाद में मतलब एक तृप्ति के लिए ट्राई किया, उसमें भी हार गया, मज़ा नहीं है। उसको जो कुछ चाहिए वर्ल्ड में फेमस आइटम कोहिनूर वज्र की जैसा, हम लोग बीसन रोड में कभी कभी कल्याण में उल्लासनगर में जाएंगे तो अच्छा कपड़ा, हाँ ये कपड़ा मैं खरीद करता हूँ, ऐसा है ना हमारा मन, है ना। कौन सा फेमस है कल्याण में? ड्रामा में नहीं बोला है, हाँ ऐसा हम खरीद करता है। वो सलोमन भी ऐसा है, हाँ उसका भवन में से बाहर आने के बाद, बीस मिनट में और कल्याण गजानन मार्केट जैसा बहुत जगह में जाके उसको जो पसंद है, जीन्स पैंट जो पसंद है, टी शर्ट जो पसंद है, कपड़ा जो पसंद है, आइटम सब खरीद लिया, घर में रखा है। उसके घर में पूरा महल हर प्रकार की चीज से भर गया है। तो तृप्ति है क्या? तृप्ति नहीं है। निराशा में बैठा है उसने, तृप्ति नहीं है। बहुत लैंड को खरीद किया, तृप्ति नहीं है। उसका भवन, राजभवन, बहुत सुंदर भवन, सोना का साथ मंदिर को बनाया है, तृप्ति नहीं है। जो कुछ किया है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा ज्ञान, तृप्ति नहीं है। लास्ट में एक बात बोला है, एक बात पढ़ेंगे लास्ट में, उसको बुक्स ने लिखा है, इसने बुक्स में क्या लिखा है? सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, क्योंकि पैसा इतना वाइफ में क्या किया है, मर गया है, सब व्यर्थ है। सो जो कुछ कर रहे हैं हम सूरज के नीचे, सब व्यर्थ है, ऐसा बात बोलने के बाद लास्ट में एक बात बोला है, एक बार पढ़ेंगे। एक्सलिशिया श्रेष्ठ सबोपदेश में 12 अध्याय में, कोली सिस्टर, सबोपदेश 12 अध्याय, प्रसंगी 12-13, 12 अध्याय में 13 वचन, 814 जूना नियम में 814 पेज नंबर, सबोपदेश 12 अध्याय में 13 वचन खोलेंगे, पेज नंबर 814, सबोपदेश पुस्तक में 12 अध्याय में 13 वचन एक बार पढ़ेंगे। सब कुछ सुन गया, सब कुछ सुना गया। उसने बात, बुक्स में बात लिख रहे, सब कुछ सुना गया, मतलब मेरा मुंह से जो राजा ने बात कर रहे, राजा ने लिख रहे, मेरा मुंह से आया हुआ सब ज्ञान की बात आपने सुन लिया है, सुन के आपको कैसे लग रहे? ऐसे बात बोल रहे, सब कुछ सुन लिया है, मेरा मुंह से जो ज्ञान की बातें हैं आपने सब सुन लिया है। हाँ और पढ़िए, अंत की बात यह है कि सब सुन लिया है, मैं सब बात किया, आपने सब सुन लिया है, लेकिन अंत की एक बात है, मतलब कंक्लूजन मैटर, लास्ट में एक मुख्य बात है। यही मुख्य बात लास्ट में, जो लोग मरते वक्त बात करते हैं ना, वो बात खास बात है। जो लोग मरते वक्त, हाँ मरने से पहले जो कुछ बात करते हैं ना, वो खास बात है, वो सच्चाई बात है। थोड़े लोग क्या करते हैं, मरने के पहले पूरा प्रॉपर्टी किसको देना, विल नामा, क्या वो कहता है नाम, हाँ विल नामा, विल, हाँ प्रॉपर्टी, डीड विल लिखता है, वो खास बातें है ना। बाइबल का अंदर भी दाऊद का मरते वक्त, सलोमन के मरते वक्त, ईसा का मरते वक्त, अब्राहम के मरते वक्त, ईसा का मरते वक्त जो मुंह से बात करते हैं ना, वो खास बात है, वो आशीष की बात है। सो ये व्यक्ति भी, सलोमन व्यक्ति भी इतना धनवान होकर, इतना ज्ञानवान होकर, इतना सब एंजॉय किया, सब चीज़ को इस्तेमाल किया, इस्तेमाल किया, सब जयवंत पाया है, लेकिन इसका अंदर तृप्ति नहीं है, निराशा है। फाइनल में, कंक्लूजन में, मैं सब बात बोला है, सब बात आपने सुना है, मैं सब बात किया, वो सब आपने सुन लिया है, लेकिन अभी खास बात बोल रहा हूँ, सच्चाई की बात कर रहा हूँ। और एक पढ़ेंगे, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का बेईमान, हाँ, और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, हाँ, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, हाँ, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे बलि हो या बुरी न्याय करेगा। उसने लास्ट में सब कुछ व्यर्थ हो गया, अरे ना निराश में आ गया, सूरज का नीचे सब कुछ व्यर्थ है, ऐसा बोला है। बाद में लास्ट टाइम में उसने एक सच्चाई बात बोल दिया है, कंक्लूजन बात बोल दिया है, क्या है? परमेश्वर का ऊपर बेईमान और उसको आज्ञाओं को क्या करना है?
पालन करना, परमेश्वर को ऊपर भय मानना, उसको आज्ञाओं को पालन करना। क्यों ऐसा करना? क्योंकि परमेश्वर क्या करने वाला है? सब अच्छा काम के लिए, सब बुरा काम के लिए न्याय करने वाला है। अंदर में जो अंदर बहुत छुपा हुआ बात को, गुप्त बातों को देखने वाला परमेश्वर है। अच्छा ही तो अंदर गुप्त बात, अच्छा ही तो उसको रिवार्ड देने वाला परमेश्वर है। गुप्त में जो अंदर है बात, वो अंदर बुरा है बात हो तो उसको न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के सामने बेईमान कर और उसका आज्ञाओं को पालन करने वाला व्यक्ति वो व्यक्ति है संपूर्ण रीति से तृप्ति पाया हुआ व्यक्ति, संपूर्ण रीति से जयवंत से भी बढ़कर जीने वाला व्यक्ति है। वही बात है। हालेलुया। ये दो बात दुनिया में किसका अंदर है? ये दो बात यीशु का अंदर है। हालेलुया। यीशु का अंदर है, क्योंकि इस सारे दुनिया में परमेश्वर की नजर में अच्छे से जिया है। कौन है? परमेश्वर की नजर में इस दुनिया में एक इंसान अच्छे से जिया है, परमेश्वर के ऊपर बेईमान के जिया है। बचपन से, हालेलुया, उसके जन्म से, उसकी माँ की गर्भ से आते समय, वो माँ की गर्भ में आया आते समय, हालेलुया, परमेश्वर की नजर में बेईमान से जिया व्यक्ति, परमेश्वर की नजर में उसका आज्ञाओं को पालन किया व्यक्ति, उसका अंदर गुप्त की बात सही है, तृप्ति से, हालेलुया, परमेश्वर की नजर में सही रीति से जिए व्यक्ति दुनिया में एक ही है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। शरीर के रूप में आया यीशु मसीह है। यीशु मसीह की जीवन के द्वारा परमेश्वर तृप्ति पाया, क्योंकि संसार में कोई धर्मी व्यक्ति नहीं है, सब लोग पाप करने वाला है, पाप करके परमेश्वर से दूर हो गया। यीशु मसीह का अंदर पाप नहीं है। यीशु मसीह का एक छोटा कण, एक छोटा सेकंड, एक छोटा भाग भी पाप नहीं है। ऐसा यीशु मसीह परमेश्वर के ऊपर बेईमान के, परमेश्वर को आज्ञा को पालन करके जिया है इस दुनिया में, मर गया है हमारा पापों के लिए, गाड़ा हो गया है हमारा श्राप पापों के लिए, तीसरा दिन जी उठ गया है। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह है। ये सोलोमन व्यक्ति ने बोल दिया है, बहुत सालों से पहले बोल दिया है, इतना ज्ञान पाया व्यक्ति, इतना, हालेलुया, परमेश्वर से ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति, हालेलुया, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ जयवंत लोग है, लेकिन जयवंत से बढ़कर कोई नहीं है। मतलब संपूर्ण तृप्ति पाने वाला लोग कोई नहीं है, एक है, हालेलुया, परमेश्वर का बेईमान और आज्ञा को पालन, वो यीशु मसीह ने किया है। वो बात यीशु मसीह ने किया है। यीशु मसीह की द्वारा दुनिया में हर व्यक्ति की द्वारा नहीं, सिर्फ यीशु मसीह की द्वारा परमेश्वर ने तृप्त पाया है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? एकलौता पुत्र है यीशु मसीह, परमेश्वर से आया हुआ यीशु मसीह का जीवन के द्वारा परमेश्वर ने तृप्ति पाया है। अभी यीशु मसीह को हम स्वीकार किया है, आप स्वीकार किया है, मतलब हम लोग परमेश्वर के ऊपर बेईमान के और उसका आज्ञा को पालन करने वाला लोग हैं। क्या कैसे हो गया? क्योंकि यीशु को आत्मा को हम स्वीकार किया है। वही हमारे हृदय में यीशु का आत्मा आया, इसलिए हम परमेश्वर को अब्बा, पिता ऐसा बुला रहे हैं हम लोग ने। हालेलुया। मतलब वो यीशु का आत्मा हमारे हृदय में आया, मतलब हमारा हृदय कैसे बन गया है? परमेश्वर की डर आया है। हालेलुया। कुछ गलत काम करेंगे तो मैं वो गलत नजर देखेंगे तो मैं गलत कर रहा हूं, ऐसा अंदर हमारा अंदर होता है। ऐसा नहीं हो रहे मतलब आप क्रिश्चियन नहीं है। आप कुछ गलत काम करेंगे, कुछ गलत बात करेंगे तो मैं गलत किया है, मैं गलत बात किया है। प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से एक माफ़ी मांगना, दूसरों को पास जाके सॉरी बोलना, ऐसा हृदय है तो वही है हमारा हृदय परमेश्वर से बेईमानना, उसका आज्ञा को पालन करना। हालेलुया। ऐसा हृदय यीशु मसीह में स्वीकार किया, लोगों को ऐसा हृदय दे दिया है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर की नज़र में हम लोग क्या बन गया है? परमेश्वर के ऊपर बेईमानना लोग बन गया है। और परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्वीकार करने वजह से क्या बन गया है? हम लोग ने परमेश्वर की नज़र में परमेश्वर को, वचन को पालन करने वाले लोग बन गया है। ये दो यीशु मसीह ने पूरी किया, वही दो हमारा जीवन में हो गया है यीशु के द्वारा। अभी यीशु की द्वारा हम लोग ने परमेश्वर की नजर में क्या बन गया है? जयवंत से बढ़कर जीने वाला लोग बन गया है। मतलब सोलोमन ने जो तृप्ति नहीं पाया है वैसा तृप्ति हम लोग पाया है। जो सोलोमन ने पुराने दिनों में परमेश्वर से बुद्धि पाया, ज्ञान पाया, ऐश्वर्य पाया व्यक्ति सोलोमन है, वो सोलोमन से बढ़कर जयवंत लोग कौन है? यीशु के द्वारा हम लोग है।
हालेलुया। पुराना नियम में अब्राहम है, पुराना नियम में दाऊद है, पुराने नियम में हालेलुया सब प्रकार के दानियल है, सब लोग हालेलुया परमेश्वर की भक्त लोग है, लेकिन वो लोग जीवंत पाया हुआ लोग है। लेकिन जीवन से बढ़कर लोग कौन है? यीशु को स्वीकार किया लोग है। हम लोग यीशु के द्वारा है। हालेलुया। ये हमारा भलाई वजह से नहीं, उसके अनुग्रह हमारा टाइम में आया है और इतना ही। हालेलुया। और उसका अनुग्रह है। हालेलुया। उचित रीति से उसने हमारा जीवन में जयवंत रूप से, जयवंत से बढ़कर लोग है, ऐसा उसने हालेलुया हमारे जीवन में ऐसा अनुग्रह दे दिया है। दुनिया में, इस संसार में जो लोग है जयवंत पाया हुआ लोग है, उन लोगों से हम लोग बढ़कर जयवंत पाया हुआ लोग है। हालेलुया। देखिए, हम एक बात मालूम है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर का एक नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट, ऐसा एक नाम है। उसने संसार में हर एक राज्य का ऊपर, एक राज्य का ऊपर, बाद में एक राज्य का ऊपर जयवंत पाया है। ऐसा जयवंत पाने के बाद इंडिया भी उसने जयवंत पाया है। ऐसे जयवंत पाने के बाद उसको एक नाम दिया गया है अलेक्जेंडर के लिए, अलेक्जेंडर द ग्रेट, मतलब दुनिया को जयवंत पाया हुआ। उसने लास्ट में उसका छोटा उम्र में भी उसको क्या हुआ है, उसका ऊपर एक मच्छर काट लिया है, मच्छर काट लिया है। वो मच्छर काटने की वजह से उसका अंदर बीमारी आया, मलेरिया बीमारी। वो मलेरिया बीमारी के द्वारा उसने मरने के अवस्था में चले गया। लास्ट में जान बाहर जाते समय में उसने आजू बाजू लोगों को बुला के एक बात बोला है, मैं मरने के बाद मेरा कब्रिस्तान, मतलब मेरा डेड बॉडी को एक बॉक्स में ऐसा रखते समय, एक बॉक्स में रखते समय, एक बॉक्स का लेफ्ट साइड में, राइट साइड में होल रखो। होल मतलब हिंदी में होल, लेफ्ट साइड और राइट साइड में मेरे बॉक्स को खाली जगह रखो। वो खाली जगह में मेरा हाथ ऐसा बाहर रखो, बाहर रख के मेरे को बॉक्स को ऐसा तैयारी करो। देखिए, कोई भी मरने के बाद डेड बॉडी को एक बॉक्स में ऐसा रखता है, लेकिन हाथ ऐसा रखता है। लेकिन अलेक्जेंडर ने बोला है, मेरा हाथ ऐसा बॉक्स का अंदर मत रखो, ऐसा होल में से, 2 होल में से ऐसा बाहर रखो। सो उसने लोग बोला है, उसके सामने लोग बोला है, सर क्यों, राजा जी क्यों ऐसा हम लोग करना है, उसका मीनिंग क्या है? राजा ने बोला है, मैं सब दुनिया के ऊपर में जयवंत पाया है, लेकिन मृत्यु के सामने मैं हार गया, इसलिए मेरा हाथ ऐसा रखो। मेरा मतलब एक छोटा बीमारी के सामने मैं, एक मृत्यु के सामने मैं हार गया है। यही मीनिंग, मैं सब बातों में मैं जीत पाया, लेकिन ये मृत्यु के सामने मैं सिर झुकाया है, मैं हार गया है। इसलिए ये मीनिंग बताने के लिए, बीमारी के विषय में और मृत्यु के विषय में मैं हार गया है, ऐसा दिखाने के लिए ऐसा हाथ रखो उसने बोला है। उसने जैसा बोला है वैसे ही उसको मरने के बाद समाधि किया है। उसका हाथ उसका बाहर रख के बॉक्स में बाहर रख दिया है। देखिए, ये क्या है बात, अलेक्जेंडर के जीवन में सब कुछ जीत पाया है, लेकिन मृत्यु का ऊपर जीत नहीं पाया। हालेलुया। लेकिन मसीह में लोग, मसीहा में आया हुआ लोग, मसीह को, यीशु मसीह को विश्वास किया हुआ लोग, यीशु में आया हुआ लोगों को क्या होता है, हाँ, मृत्यु का ऊपर भी जयवंत पाया है। मतलब हमारे जीवन में मृत्यु नहीं आएगा। मतलब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर की प्रेम पाया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया लोगों को मृत्यु नहीं आएगा। मतलब मृत्यु नहीं आएगा, मतलब हम मरने के बाद इस शरीर में से हमारा आत्मा बाहर आने के बाद दूसरा शरीर आएगा, वही महिमा की शरीर आएगा। वो महिमा की शरीर का साथ हम दूसरा जगह में जीने के लिए, वही स्वर्ग की जगह में जीने के लिए, अनंत काल हमेशा परमेश्वर के साथ जीने के लिए मौका मिलेगा, मौका मिला है। वही बोलते हैं जीवन से बढ़कर जीना। हालेलुया। अलेक्जेंडर है तो एक मच्छर काट लिया है, उसने मर गया है। मरने के बाद उसका आत्मा सीधा नरक में गया है। नरक की जगह में बहुत भयानक है, आग है, बहुत वेदना पीड़ा है, लेकिन उधर जीने के लिए अवकाश नहीं है। देखिए, जीने के लिए अवकाश नहीं है, मतलब मृत्यु उसने क्या किया है, मृत्यु ने उसको निगल लिया है।
मृत्यु की आत्मा ने अलेक्जेंडर को निगल लिया है, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया लोग ने मृत्यु नहीं निगलेगा, मृत्यु हार गया है। क्योंकि यीशु मसीह क्रूस की जगह में मरने के बाद, गाड़ा करने के बाद तीसरा दिन जी उठ गया है। अभी भी यीशु मसीह का कब्रिस्तान खाली पड़ गया है। वैसे ही यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया लोग, यीशु में आया हुआ लोग, यीशु के ऊपर विश्वास करके जो लोग बिलीवर्स है, जो लोग यीशु का चेला लोग है, यीशु का बिलीवर्स है, उन लोग भी समाधि खाली हो जाएगा। उन लोग भी समाधि क्या होता है? खाली होता है। मतलब मृत्यु नहीं निकलेगा, मृत्यु की हाथ में नहीं जाएगा, मृत्यु की राज्य में, शैतान की राज्य में नहीं जाएगा, सीधा स्वर्ग की राज्य में। वो दूसरा जीवन है, मतलब अनंत काल जीवन। दूसरा शरीर, ये मिट्टी का शरीर चले जाएगा, वो दूसरा महिमा के शरीर आएगा। वो शरीर का साथ यीशु जो जगह में बैठा है, वही जगह में बैठने के लिए हमेशा ऐसा अनुग्रह मिलेगा। हालेलुया। इसलिए हम जीवन से बढ़कर जीने वाला लोग हैं, जीवन से बढ़कर। एक बीमारी आएगी तो वो बीमारी को चंगा करने के लिए शक्ति यीशु मसीह ने, हालेलुया, उसका ऊपर विश्वास किया लोगों को लिए दे दिया है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं 10 अध्याय मत्ती सुसमाचार में 10 अध्याय में ऐसा बात है, मेरे नाम से बीमारी लोगों को चंगा करो, मेरे नाम से मर गए लोगों को जिलाओ, ऐसा बात बोले। मतलब बीमारी आएगी तो वो बीमारी की जगह में चंगा पाने के लिए यीशु ने हमको शक्ति दिया है। मर गया है तो मरने के बाद मृत्यु से भी बचने के लिए भी, वो जिलाने के लिए भी शक्ति दिया है। हालेलुया। और सेकंड मृत्यु मतलब ये दुनिया में मरना, मतलब उम्र हो गया है, बूढ़े उम्र आ गया है, दुनिया में मरना, वो मृत्यु होने के बाद आत्मा फिर वापस जीने के लिए, परमेश्वर यीशु के साथ जीने के लिए, उसमें भी वो अनुभव भी, वो हालेलुया अनंत काल जीवन में भी मिलने के लिए ये यीशु के द्वारा हमको मिला है। हालेलुया। मतलब इस पृथ्वी का ऊपर और पृथ्वी को छोड़कर दूसरे जगह में जाते वक्त समय भी हमेशा हम हालेलुया जीवन से भी बढ़कर जीने के लिए हमको जीवन में मौका मिला है। हालेलुया, मौका मिला है। हालेलुया। देखिए, एक इंग्लैंड और इंडिया का ऊपर कुछ मैच हुआ, मैच होने के बाद, बीच में मैच होने के बाद सेमीफाइनल और दूसरा लेवल और फाइनल में गया। दोनों को जो क्रिकेट में वर्ल्ड कप आया, क्या बोलते हैं? जय पाया है, जय पाया लोग है। इंडिया में लोग क्या बोलते हैं? इंडिया टीम जय पाया हो लोग है। लेकिन जय पाया वो लोग मृत्यु के ऊपर जय पाया है क्या? जय पाया हुआ लोग हर समस्या में से जय पाया है क्या? जय पाया हुआ लोग हर प्रकार की क्लेश में से जय पाया है क्या? हर प्रकार की मृत्यु के ऊपर, नरक का ऊपर भी जय पाया है क्या? हालेलुया, नहीं है। लेकिन इधर लिखा है, इधर ऊपर वचन लिखा है, हम वचन पढ़ेंगे तो 36, 35, 32 से पढ़ेंगे तो जो कुछ क्लेश है, जो कुछ बंधन है, जो कुछ सारे समस्या है इस पृथ्वी में, और उस पृथ्वी को छोड़ने के बाद बाहर जाने का जो कुछ समस्या है, उसमें भी से हम जयवंत पाया हुआ लोग हैं, जयवंत से भी बढ़कर लोग हैं। मतलब इधर जयवंत से भी बढ़कर, मतलब हम मुंह से नहीं बोल सकता है, जयवंत से भी बढ़कर दुनिया में ये व्यक्ति जयवंत पाया है, वर्ल्ड कप पाया है, इससे जयवंत पाने के लिए और कुछ नहीं। मतलब प्रभु में इससे बढ़कर है हमारा हालेलुया हालत। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस दुनिया में अब कोई चीज़ बोल दो बेस्ट चीज़, यही बेस्ट है, नहीं, इससे से बढ़कर है बेस्ट चीज़ हम यीशु में है। हालेलुया। ऐसा बातों में हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा बात हमारे हृदय में रखकर परमेश्वर को हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद से धन्यवाद करेंगे, सब कुछ परिस्थिति बदल होता है। हालेलुया। ये वचन 8 अध्याय का 37 में उसका ऊपर बहुत क्लेश है, समस्या के बारे में लिख दिया है। कौन सा समस्या के? बहुत समस्या के बारे में लिखे है। 34 में पढ़ रहा हूँ, 8 का अध्याय 34। फिर कौन है जो दंड हो आज्ञा देता है? मसीह ही की मर गया वरनु। उधर बहुत क्लेश की बातों में लिखा है। हालेलुया। मसीह की प्रेम से हम कौन अलग करता है? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल और नंगाई और जोखिम या तलवार? ऐसा सब कुछ क्लेश के बारे में लिखा है उधर। और लिखा है 38 का वचन में भी,
ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधान दूत, ना प्रधानतम और ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ऐसा सारे समस्याओं के ऊपर हम जीवंत पाने के लिए ये बात हम मन में ध्यान करना चाहिए। आपका घर में कुछ समस्या है क्या? पति से समस्या है क्या? पत्नी से समस्या है क्या? बच्चों का द्वारा समस्या है क्या? आपके पति में घरवाले के द्वारा समस्या है क्या? बीमारी के विषय में समस्या है क्या? कुछ श्राप के विषय में समस्या है क्या? फाइनेंशियल के विषय में समस्या है क्या? मृत्यु के विषय में समस्या है क्या? हर प्रकार की समस्या में से हम जीवंत पाने के लिए ये वचन के ऊपर ध्यान करेंगे। ये वचन आप मन में लो, मैं जयवंत से बढ़कर हूं, क्योंकि मेरा यीशु मृत्यु के ऊपर जयवंत पाया हुआ यीशु, पृथ्वी के ऊपर जयवंत पाया हुआ यीशु, सब नामों से ऊंचा नाम, ये सब नामों का ऊपर ऊंचा नाम जयवंत पाया हुआ यीशु, हर प्रकार की बीमारी के ऊपर जयवंत पाया हुआ यीशु, हर प्रकार की शत्रु के ऊपर जयवंत पाया हुआ यीशु, पिता परमेश्वर में दाहिना ओर में बैठा हुआ यीशु, वो यीशु मसीह मेरा जीवन में है। इसलिए मेरा यीशु सब कुछ जीत पाया, इसलिए यीशु के ऊपर सब क्लेश के ऊपर मेरे को जयवंत मिलाया है। ऐसा विश्वास मन में रखकर प्रभु को स्तुति कर कर हर दिन हम आगे बढ़ेंगे तो हर समस्या में का ऊपर हमको जयवंत मिला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रूत कहाँ है? सपित में होगा, दरिद्र में, श्राप के नीचे है, दरिद्र के नीचे है ना, रिलेशन नहीं है, प्रेम नहीं है, ऐसा आशीष नहीं है, परमेश्वर से एक मुलाकात भी नहीं है। ऐसा दरिद्र स्त्री को बोयाज से शादी हो गया, अचानक उसका परिस्थिति बदल हो गया। हालेलुया। इसलिए सब कुछ कमाई करके, हालेलुया, कष्ट उठा के, कौन कष्ट उठाने का बोयाज ने किया है। उसने एक संबंध, रिलेशन मेंटेन कर रहे, हम लोग जस्ट यीशु से एक रिलेशन मेंटेन करना है, जस्ट यीशु मसीह से हमें एक रिलेशन मेंटेन करना है। जैसा हम यीशु मसीह से एक प्रेम करना है, जैसा एक पत्नी पति से एक रिलेशन मेंटेन करता है, जैसा एक पत्नी एक पति से, हालेलुया, वो बात करता है, प्रेम करता है, हालेलुया, मदद करता है, सेवा करता है, हालेलुया, उसके लिए सोचता है। हम भी यीशु मसीह से प्रेम करना, यीशु का अगुवाई सुनना, वचन सुनना, उसके प्रेम में आगे बढ़ना, उसको धन्यवाद करना, हालेलुया, धन्यवाद बोल के, प्रभु मेरे जयवंत जीवन से, मेरे जय पाया हुआ लोगों से बढ़कर, मैं जयवंत से भी बढ़कर दिया है प्रभु, मैं जयवंत, अभी तक के संसार में जयवंत लोग हैं उससे मैं बढ़कर, हालेलुया, मोसेस से मैं बढ़कर, प्रभु की द्वारा मैं मोसेस से बढ़कर, प्रभु की द्वारा मैं दानियल से बढ़कर, प्रभु की द्वारा मैं सोलोमन से बढ़कर, प्रभु की द्वारा अलेक्जेंडर से बढ़कर, प्रभु की द्वारा अब्राहम से मैं बढ़कर, ऐसा आशीष मेरे को दिया है प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ऐसा हम बोल के, ये बात को याद करके हम हर दिन हम स्तुति करेंगे तो, वो बात को हमारे मन में रखेंगे तो हर समस्या को ऊपर हमको जयवंत ऑटोमेटिकली मिलता है। इन जीसस नेम परमेश्वर की महिमा मिले। आइए इस समय में हम प्रार्थना करेंगे, सब लोग खड़े हो जाइए, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की ओर से आया हुआ बातों की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। एक धनवान व्यक्ति, हालेलुया, यीशु मसीह नाम में, हालेलुया, एक धनवान व्यक्ति कौन है? परमेश्वर की नज़र में हम लोग हैं धनवान। परमेश्वर की नज़र में कौन है? हम लोग हैं धनवान। हालेलुया। मुंह खोल कर बोलेंगे धन्यवाद, बोलेंगे, मुंह खोल कर बोलेंगे धन्यवाद, मुंह खोल कर बोलेंगे धन्यवाद। पापा आपका नज़र में मैं धनवान, धन्यवाद बोलेंगे। पापा आपका नज़र में मैं जयवंत से बढ़कर, इस दुनिया में जयवंत पाया कोई है तो मैं उसमें से मैं बढ़कर हूँ। हालेलुया। क्योंकि मसीह की लहू से मैं शुद्ध हो गया, मसीह की मांस खाया है, मसीह की लहू पिया है, मसीह को स्वीकार किया है, मेरे पाप को क्षमा हो गया है। मतलब परमेश्वर को पूर्ण प्रेम को मैं स्वीकार किया, परमेश्वर को पूर्ण क्षमा गुण को मैं स्वीकार किया, इसलिए जयवंत से बढ़कर है। धन्यवाद बोलेंगे। मसीहा में मैं जयवंत से बढ़कर, बोलो, हर समस्या को ऊपर आपको जयवंत मिलेगा। यीशु मसीह नाम में मैं जयवंत से बढ़कर, वो हालेलुया बोलिए, यीशु मसीह में जयवंत से मैं बढ़कर हूँ। बोलिए बोलिए, यीशु मसीह में जयवंत से मैं बढ़कर हूँ। यीशु मसीह में
मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। यीशु मसीह में मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। बोलिए बोलिए, यीशु मसीह में मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। हर समस्या का ऊपर मैं जयवंत पाया। बोलिए बोलिए, हर समस्या का ऊपर मैं जयवंत पाया है। मृत्यु के ऊपर भी जयवंत पाया, रोग के ऊपर भी जयवंत पाया, मूर्ख स्वभाव के ऊपर जयवंत पाया, हर क्लेश के ऊपर जयवंत पाया। बोलो बोलो, हर क्लेश के ऊपर मैं जयवंत पाया है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे जीवन में आया है। यीशु मेरे अंदर है। यीशु मेरे से प्रेम कर रहा है। यीशु प्रेम की द्वारा, परमेश्वर की प्रेम की द्वारा मैं जयवंत से बढ़कर है। बोले बोले, मैं जयवंत से बढ़कर है। हर परिस्थिति के ऊपर मेरे को जयवंत मिला है। हर शोधना ऊपर मैं जयवंत पाया है। सब बातों में मैं जयवंत पाया है। यीशु में जयवंत से बढ़कर आदमी हूँ। ऐसा किया है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे। रिबाला रागा शानदार रगदाना, यीशु का लहू के द्वारा, यीशु का नाम के द्वारा, यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा, यीशु का मार्ग में आगे बढ़ने के द्वारा, परमेश्वर की बाई और परमेश्वर की मार्गों में आगे बढ़ने वाला लोग जयवंत से बढ़कर होने वाला लोग है। यीशु मसीह नाम में आपका परिवार मसीहा में जयवंत से बढ़कर जीने के लिए ऐसा अनुग्रह मिले। हालेलुया। आपको भाई लोग को, बहन लोग को, मम्मी पापा को, यीशु मसीह नाम में हमारे शहर में जो लोग हैं सबको यीशु मसीह नाम में, मसीहा में जो जीवन है, जयवंत से बढ़कर जीवन, ऐसा जीवन यीशु के द्वारा मिले इन जीसस ने। आमीन बोलिए, मिले इन जीसस ने, मिले, मिल जाए इन जीसस ने। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे मन में, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह नाम में जयवंत से बढ़कर जीवन प्रभु, ऐसा जीवन मेरे घर वाले को दीजिए पापा। प्रार्थना कीजिए एक बार। हालेलुया। 1 मिनट। हमारे घर वाले लोगों को, कल्याण शहर लोगों को, मिलीनगर शहर लोगों को, राष्ट्र को प्रभु, इंडिया को प्रभु, दुनिया में जितना लोग प्रभु इस मिनिस्ट्री के द्वारा आपने इच्छा किया है जयवंत से बढ़कर जीवन जीने के लिए, बीमार के ऊपर जयवंत पाकर जीने के लिए, पापों के ऊपर जयवंत पाकर जीने के लिए, श्रापों के ऊपर जयवंत पाकर जीने के लिए, रोगों के ऊपर जयवंत पाकर जीने के लिए, मुश्किल, हर प्रकार की मुश्किल के ऊपर जयवंत पाकर जीने के लिए, ऐसा जीवन प्रभु जयवंत से बढ़कर जीने के लिए अनुग्रह में चारों तरफ से लोग आ जाए, स्थिर हो जाए। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। सारे महिमा आपको देते पापा। धन्यवाद। हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अभी सदा हमारा साथ हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस। गॉड ब्लेस।